यह एक बेहद आकर्षक महिला थी। जॉनसन ने उसे देखते ही पहचान लिया और बिना देर किए काबू में लेने की कोशिश की। असल में यह खूबसूरत दिखने वाली शख्स बिशप थी, दुनिया की सबसे खतरनाक मास्टर थीफ। यही वही औरत थी जिसने कभी जॉनसन को फंसाकर जेल भिजवाया था। जॉनसन उसे पकड़कर बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन यह जगह एक आर्म्स डीलर कार्टर की प्राइवेट पार्टी थी। वह किसी भी तरह हंगामा नहीं चाहता था। उधर डांस फ्लोर के बीच बिशप की ग्रेसफुल प्रेजेंस ने कार्टर का ध्यान खींच लिया। इस बीच बूथ ने मौके का फायदा उठाकर वाइन ग्लास से कार्टर के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। जैसे ही कार्टर उनकी ओर बढ़ा, जॉनसन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जाते वक्त वह जानबूझकर कार्टर से टकरा गया। एक मामूली सी गलती लगने वाली इस टक्कर में कार्टर का मोबाइल चुपचाप गायब हो चुका था। अब सब तैयार था। बूथ ने वेटर बनकर जॉनसन से टक्कर मारी और दोनों वॉशरूम का बहाना बनाकर गार्ड्स को क्रॉस कर गए। जॉनसन के अंदर जाते ही बूथ ने पहले से तैयार वायरस एक्टिवेट कर दिया। मॉनिटरिंग रूम में दिख रही हर स्क्रीन फ्रीज हो गई। गार्ड शिफ्ट चेंज का फायदा उठाकर दोनों सीधे ऑफिस तक पहुंच गए। हिडन स्विच दबाते ही वॉल्ट का एंट्रेंस खुल गया। बूथ ने फिंगरप्रिंट्स वाले ग्लास से एक्सेस लेने की कोशिश की, तभी वह घूमते हुए जॉनसन से टकरा गया। ओह माय गॉड, तुम तो एक अच्छे कपड़े पहनी हुई दीवार जैसे लग रहे हो। खुशकिस्मती से फिंगरप्रिंट पीस पूरी तरह सेफ था। बूथ ने पहले कार्टर का फोन अनलॉक किया और अंदर से 12 डिजिट रैंडम कोड निकाल लिया। फिर फेस स्वैप सॉफ्टवेयर से कार्टर की शक्ल और आवाज कॉपी की। वॉल्ट खुल चुका था। अंदर सच में दूसरा गोल्डन एग रखा था, लेकिन तभी बिशप सामने आ गई। वह अकेली थी, इसीलिए दोनों ने हमला करने का फैसला किया और यहीं उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दोनों मिलकर भी बिशप का सामना नहीं कर पा रहे थे। उसने जमीन से भाला उठाया। जॉनसन ने तुरंत ग्लास तोड़कर हथियार निकाला। फिर भी बिशप हर अटैक को आराम से हैंडल कर रही थी। बूथ ने एग उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। तभी कार्टर भी वहां पहुंच गया। बूथ ने बिशप पर ब्लेम डालने की कोशिश की, पर सच्चाई यह थी दोनों पहले से ही मिले हुए थे। जॉनसन और बूथ को बेहोश कर दिया गया। जब होश आया तो दोनों बंधे हुए थे। कार्टर और बिशप सामने खड़े थे। वे तीसरे गोल्डन एग का लोकेशन जानना चाहते थे। बूथ ने चुप्पी साधे रखी। कार्टर ने जॉनसन की जान की धमकी दी। आखिरकार बूथ को झुकना पड़ा और उसने एक जगह बता दी। दोनों जश्न में शराब पी ही रहे थे कि कार्टर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। असल में बिशप कभी किसी के साथ ऑनेस्टली काम नहीं करती। वह गोल्डन एग उठाकर गायब हो गई। कुछ देर बाद कार्टर को होश आया। गुस्से में उसने गन उठाकर फायर किया, लेकिन ड्रग्स का असर बाकी था। एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी, उल्टा कफ्स टूट गए। जॉनसन ने मौका देखकर कार्टर को गिरा दिया। दोनों तुरंत तीसरे गोल्डन एग की तलाश में निकल पड़े। बूथ ने जो जानकारी दी थी वह सिर्फ बिशप को मिसलीड करने के लिए थी। असल एग डेंस रेन फॉरेस्ट में छुपा था। 2 दिन 2 रात कुछ भी हाथ नहीं लगा। जॉनसन का गुस्सा बढ़ने ही वाला था कि जमीन के नीचे से मेटल की आवाज आई। मिट्टी हटाते ही एक हिडन टनल दिखी। अंदर जाकर बूथ ने आखिरकार तीसरा गोल्डन एग ढूंढ लिया, लेकिन अगले ही पल अचानक बिशप फिर सामने आ गई। वह शुरू से जानती थी कि बूथ झूठ बोलेगा। उसे भरोसा था कि गोल्डन एग उसे खुद सही जगह तक ले आएगा।